अमीर चंद जी की हवेली दुल्हन से सजी आज उनके सुपुत्र आनंद का विवाह के जश्न में शामिल होने शहर के नामचीन लोग आए हैं। बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, जमींदार सब अपने परिवार के साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंद अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर सज धज कर खड़ा है। दुल्हन के रूप में लाल लहंगा चुन्नी में सोनम भी परी से कम सुंदर नहीं लग रही है। जिसे देखो वो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की तारीफ कर रहा है। भगवान ने लाखों में एक जोड़ी बनाई है। बारी बारी से लोग स्टेज पर आकर आनंद को बधाई दे रहे हैं। जवाब में आनंद और सोनल मुस्कुराकर बधाई स्वीकार कर रहे हैं। दोस्त, यार, रिश्तेदार सब में दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने और इस विवाह की रात को यादगार बनाने में लगे थे। अमीर चंद और गायत्री देवी के चेहरे से खुशियां झलक रही हैं। लोगों के आने जाने खाने के प्रोग्राम रात के 1 बज गए। दोनों बुरी तरह थक गए, सो मेहमान के जाते ही बहू बेटे को बोलकर सोने चले गए। दूसरी तरफ आनंद के जीजाजी और अन्य लोगों ने आनंद की सुहागरात का कमरे बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों जैसे सजाया। रंग बिरंगी लाइटिंग, फूलों से सजी सेज, रूम फ्रेशनर से महकता रूम और सबसे अच्छा सोनम का खूबसूरत मासूम चेहरा। बस सोनम सेज पर लंबा सा घूंघट लिए आनंद का इंतजार कर रही थी। आनंद रूम में आता है और सोनम के पास से सेज पर तकिया और चादर उठाकर सोफे की ओर बढ़ता हुआ बोलता है, सी जाओ, रात बहुत हो गई है मियाँ, आज रात यहीं सोफे पर सोऊंगा। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कहने भर को है। सोनम घूंघट हटाकर आनंद की तरफ देखती है। सोनम की आंखों से झरझर झरने किन तरह आंसू वह निकलते। आज उसकी विवाहिक जीवन की सबसे अच्छी रात, उसकी सुहाग रात है, और उसको पति उससे इस तरह क्यों बात कर रहा, उसको कुछ समझ नहीं आया। आनंद कवर्ड से कपड़े निकालकर चेंज कर वापस सोनम के पास आकर बोलता है, तुमको कुछ लगे तो मुझसे बोल देना। मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, समझी? तुम्हें मेरे घर वालों ने अपने लिए पसंद किया है एंड तुम इस घर की बहू बनकर रहना, मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। मैं किसी और से प्यार करता हूं। मैंने अपने माँ बाप की खातिर तुमसे विवाह किया है। सोनम रोए जा रही थी। आनंद की बात उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह चुभ रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर डर के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सारा बीडीएम कांप रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है। आनंद सोनम की रोते हुए देख उसको पानी की बोतल फ्रिज से काकर देता है। लो पानी पियो और चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो जाओ। सोनम, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आनंद, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, वैसे ही मेरा दिमाग 7वें आसमान पर, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। आनंद ने सोनम का हाथ की कलाई जोर से पकड़कर बोला। गुस्से के कारण कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि आनंद को पता ही नहीं चला कि कब सोनम की हाथ में पहनी चूड़ी टूटकर कलासी में चुभ गई। सोनम दर्द से तड़प उठी और बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा, मेरा हाथ। माँ। आनंद ने देखा सोनम की कलाई में चूड़ी गड़ने से खून वाह निकला। चूड़ी का एक टुकड़ा उसकी कलाई में धंस गया था। आनंद ने सोनम की कलाई से चूड़ी का टुकड़ा निकला और हाथ दबाकर रखने को कहा। सोनम से और खुद दूसरे कमरे से जाकर फास्टेट वॉक्स के कराया और सोनम के हाथ पर डेंसिंग कर दी। डेसिंग करने के बाद बोला, अब प्लीज तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सोनम उसको देखे जा रही थी कि जब आनंद मुझे इतनी नफरत करता है, मुझसे शादी करके दुखी है, तो फिर इसको मेरे दर्द की परवाह क्यों है। इतने दर्द और तकलीफ में उसे लगा, कहीं तो आनंद के दिल में थोड़ी जगह है मेरे लिए। आनंद, मुझे कमरे में पूरा अंधेरा करके सोने की आदत है, मैं लाइट बंद कर रहा हूं। सोनम जी। थोड़े समय बाद आनंद को रोने की आवाज सिसकी सुनाई देती। आनंद सोफे पर लेटे लेटे ही बोलता, सो जाओ बिना रोए, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए होती है। इतना सुनते ही सोनम जोर जोर से रोने लगती है। आनंद उठकर लाइट जलता है। अब क्या तकलीफ है आपको महारानी? सोनम, मुझे अंधेरे में भूत का डर लगता है। कहते हुए सोनम आनंद से जोर से लिपट जाती है। आनंद भी उसको थाम लेता है और उसको चुप करता है। सोनम, सोनम, ये मेरा घर बेडरूम, यहां भूत नहीं, कई वर्षों से मैं रह रहा हूं, कमान कूल, चुप हो जाओ। सोनम को अपने से अलग करते आनंद फिर गुस्से से बोलता है, तुमने मुझे पसंद क्यों किया, क्यों शादी के लिए हाँ कर, जबकि मैं तो जब तुम्हें देखने हैं, जब भी तुमसे बेरुखी से बात की। सोनम, मुझे तुम पसंद आ गए, तुम्हारा व्यवहार इतना भी बुरा नहीं था जितना तुम बता रहे हो, और तुम भी तो मना कर सकते थे। सोनम ने कहा, तुमने क्यों मना किया? आनंद, मेरे माँ बाबूजी चाहते थे तुम उनकी बहू बनो। तुम उनकी बहुत सुंदर सुशील लगी, उनके अनुसार तुम मेरे ही लिए परफेक्ट जीवन साथी हो।
जी मेरी जिंदगी और घर परिवार को संभाल सकती हो, और मैं अपने माँ बाबूजी की खुशी उनसे नहीं छीनना चाहता था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं विनाता से कितना प्यार करता हूं, मैं उसके वीणा नहीं जी सकता हूं। ये सुनकर सोनम को बहुत दुख ही रहा था। फिर भी उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं समझ सकती, जिसको तुम प्यार करते हो वो कितनी अच्छी होगी। आनंद, अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। दोनों सो जाते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर सोनम की नींद खुलती है। वो जल्दी से उठकर आनंद के पास जाकर उसको जगाती है। उठिए उठिए, आनंद सोने दो ना प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे भाई दरवाजा खोलो, दिन की 10 बजने को है। आनंद हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोनम उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। आनंद, क्या रही हो? मुझे दरवाजा खोलने दो सोनम। नहीं अभी नहीं, 2 मिनट जो तुमने किया है रात को वो सब देख लेंगे और कई सवाल करेंगे। आनंद, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रही है। मेरे पास सबूत है, तुमने क्या किया या नहीं, और उस सबूत को मिटा देने दो मुझे। सोनम मुस्कुराई। आनंद गुस्से भर गया और बोला, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। सोनम, झूठ बोल रहे हो। तुम मेरी कलाई की चूड़ियां कैसे फूटी, मेरी आंखों का काजल कैसे बिखरा। आनंद, तुम तो बड़े बेदर्दी निकले। इतने जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी हाथ की चूड़ियां टूटकर मेरी कलाई में चुभ गईं। और तुम कह रहे हो तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया। अच्छा, सच सच बोलना। तुम मेरे नजदीक बेड पर आए और तुमने मेरे पास आकर बेड से तकिया और चादर लेकर गए, है तो? आनंद बोला, तो मैं उनको सोफे से उठाकर अपने सुहागरात की सेज पर ना रख दूं, जब तक दरवाजा ना खोलना, वरना लोग पूछेंगे ये सोफे पर तकिया चादर लिए कौन सोया था। सोनम मुस्कुराते हुए चादर की घिड़ी कर बेड पर ले गई और तकिया भी, और फिर आनंद को इशारे किया, जाओ खोल दो दरवाजा। आनंद दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आनंद की दूर की भाभियां कमरे अंदर आते ही, भाभी जी जल्दी दे, तैयार होकर नीचे आइए, सब आपको इंतजार कर रहे हैं। क्या चेहरा लटका क्यों है? देवर जी ने बहुत सताया क्या? सोनम जी, नहीं। भाभियां, क्या नहीं सताया तो फिर इतनी देर तक क्यों सोई रही आप? नहीं सताया तो आज सताएगा, बच कर रहना। इसके भाइयों ने पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। सोनम शर्म से सिर झुकाए खड़ी जी हाँ हूं, नहीं बोले जा रही थी। तभी एक आंटी आई, चलो सब यहां से, बहू को परेशान ना करो। और बेटा आनंद, तू बहू को लेकर नीचे आ, जल्दी से तैयार होकर। आनंद, सोनम, तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं हो जाऊंगा। सोनम, ठीक है, बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। उसको तैयार होने में अधिक समय लगता देख अब्भी ने आवाज लगाई, अरे सोनम, कितनी डर लगाओगी? इतनी देर में मैं 10 बार तैयार हो जाता, कहीं सो तो नहीं गई? सोनम, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मैं लड़की हूं। और फिर अच्छे तैयार होकर नहीं गई? नीचे तो सब बोलेंगे अभी की पत्नी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए आज स्पेशल स्नान मेकअप सब होगा। आनंद को सोनम का मजाक अच्छा नहीं लगा। जल्दी करो, ज्यादा बस्ट ना करो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं बाहर निकल पाऊं ताकि। अरे मैं क्यों बाहर जाऊं, मेरा कमरा मेरा, मैं यही रहूंगा। सोनम, तो फिर मैं भी यही रहूंगी। मैं तुम्हारे सामने टावल में बाहर नहीं आ सकती, मुझे शर्म आती है। अरे क्या मुसीबत है यार, आ जाओ, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता हूं। सोनम, ना बाबा, मैं खतरा मोल नहीं लेगी, कहीं तुम्हार मन बदल गया, मेरे तो आफत हो जाएगी, बेचारी एक अवला लड़की। आनंद, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। आ, अब बोले सही बात, इसलिए मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगी तब तक तुम कमरे से बाहर नहीं जाते। सोनम बोली, आनंद, क्या मुसीबत है, लो मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर कभी देख लूंगा। सोनम, जाते जाते बाहर से दरवाजे बंद कर जाना। हाँ हाँ महारानी जी, आपका सेवक आपकी हर बात मानेगा। सोनम तैयार कर दरवाजा खोलती है और आवाज लगाती, अभी आ जाइए, आप तैयार हो जाइए। उधर से कोई जवाब नहीं आने पर सोनम बाहर आकर देखती है तो उसको अभी दिखाई नहीं देता। अरे कहाँ चले गए सोनम? नहीं, आप इतना प्यार से पेश आए, मेरी तारीफ की, मुझे प्यार करते, मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंध, पर तुम जानती हो ये सच नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूं, और एक दिन मैं उसको अपना बनाकर रहूंगा। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तो आपका प्यार और 7 दिनों ही मिल रहा, चाहे दिखावे के लिए ही आगे की आगे देखेंगे। हो सकता मुझे भी मेरा प्यार मिल जाए। सोनम ने कहा, आनंद, क्या तुम भी किसी प्यार करती थी? सोनम, नहीं, अब करती हूं और आगे भी करती रहूंगी। कौन है वो? आनंद बोला। सोनम, क्यों, क्या करो जी जानकर? है कोई प्यार, भोला भाला, हाँ थोड़ा गुस्सैल है, पर क्या करे, प्यार तो प्यार होता है, अब उससे हो गया तो निभाना तो पड़ेगा। आनंद, बताओ
हो सकता मैं उसको तुमसे मिला दूं सोनम, और तुमको तुम्हारा प्यार मिल जाए और मेरा मुझे। सोनम मुस्कुराते हुए, मेरा प्यार तो तुम हो आनंद। आनंद को, सोनम मजाक मत करो, मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं है। सोनम तो सीरियस में, मुझे प्यार करो, मजाक मुझे भी पसंद नहीं है। आनंद गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है।